नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में बसा छिपाला गांव प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक पहचान के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। चारों ओर पहाड़ियां, बीच में शांत तालाब, मानो प्रकृति ने इसे खुद सजाया हो। लेकिन इसी खूबसूरत गांव में एक ऐसी कहानी भी छिपी है जो सिस्टम की हकीकत को उजागर करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान और आज मैं हूं मोड़ी ग्राम पंचायत के छिपाला गांव में। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये गांव है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ अलग अलग बस्तियां हैं और यहाँ हम एक ऐसी एक महिला से आज बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे जो महिला बचपन से ही न देख सकती है और उनके साथ बचपन में ऐसी कोई घटना हो गई थी जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। और ये वो नारी है जिसने कागज़ बनवाने के लिए इन विभागों के दर दर की ठोकरें खा खा के परेशान हो गए। इनके परिवार के जन जो है वो परेशान हो गए। यह है मंजू गमेती, एक दृष्टिबाधित महिला जो बचपन में हुए एक हादसे के बाद हमेशा के लिए अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो बैठी। आज मंजू पूरी तरह अपने पिता के सहारे जीवन जी रही है। न तो खुद से कहीं जा सकती है और न ही अपने अधिकारों तक पहुंच बना पा रही है। मंजू के पिता पिछले कई सालों से अपनी बेटी के जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। आधार कार्ड नहीं, दस्तावेज अधूरे, और इसी वजह से मंजू को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। एक तरफ सरकार योजनाओं का दावा करती है तो दूसरी तरफ मंजू जैसी जरूरतमंद सिस्टम की जटिलताओं में फंसी रह जाती है। थक हार कर अब मंजू के पिता ने सरकारी सिस्टम से उम्मीद लगभग छोड़ दी है। सर, इनको मेन तो इनके आधार कार्ड नहीं बन रहा सर। अच्छा, आधार कार्ड नहीं बन रहा, इन वजह से सब सारी सुविधाएं बंद है। इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा दिए। ऐसा कोई सिस्टम हो तो इनका भी आधार कार्ड बने और इनको मिल सके। अभी कोई योजना का फायदा नहीं मिल रहा, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। पूरी तरह से पिताजी पे आश्रित है। पिताजी पे आश्रित है। अच्छा अच्छा। तो ये मंजू देवी है और इनकी शादी भी नहीं हुई है। इनका ये कहना है कि बचपन में इन्हें कोई एक ऐसी इनके साथ एक्सीडेंटल घटना हो गई थी जिस वजह से इनकी आंखें भी चली गई और इनके शरीर पे भी काफ़ी घाव आ गए जिससे ये देख नहीं सकती है। और इनका जो लालन पालन है वो इनके पिताजी और इनके दो भाई हैं वो कर रहे हैं। विडम्बना इस बात की है कि जो सिस्टम बनाया गया है, जो आधार का सिस्टम है और भी जो कागजों का सिस्टम है, वो बनाया इसलिए गया कि ताकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो गरीब हैं, जो वंचित वर्ग है, उन्हें उसका लाभ मिले। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसी महिला से जो न देख सकती है और इस आदिवासी कॉलोनी में ये बसी हुई है, दिखता भी नहीं है, ये अपना लालन पालन कैसे करेगी। इनके आज तो इनके पिताजी है वो इनका गुजर बसर कर रहे हैं, फिर भी आज इनको सरकार की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कोई सुविधा इनको नहीं मिल रही है। ये इनके आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। और इनका ये कहना है कि इन्होंने जो कागज़ बनवाने के लिए ऐसा कोई उदयपुर से गोगुंदा तक ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ इन्होंने चक्कर नहीं काटे, फिर भी इनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज नहीं बन रहे हैं। हम विभागों से और सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो सिस्टम सरकार ने बनाया है वो ऐसे लोगों के लिए बनाया है, जबकि ऐसे लोगों को ही फायदा नहीं मिल रहा, तो इस सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ऐसे लोगों को कागज़ बनवाने का कोई अलग से सरकार को प्रावधान करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। क्या मंजू को उसका हक मिल पाएगा? क्या उसके जरूरी दस्तावेज बन पाएंगे? और क्या सिस्टम उसकी मदद के लिए आगे आएगा? जरूरत है संवेदनशीलता की, जरूरत है सिस्टम के जागने की। अगर आप भी मानते हैं कि मंजू को उसका हक मिलना चाहिए तो इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।